दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, ये डिस्कवर 135 का मीटर है और इसमें ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। और जब मैंने इसको खोल के चेक करा तो मे बी ये पहले किसी ने चेक किया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम चेक करने पर मुझे क्या मिली, और कुछ कंपोनेंट्स थे जो यहाँ पर है नहीं। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वो नहीं है, और एक यहाँ पर जेनर डॉट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे मीटर को ओवर वोल्टेज से, वो नहीं है। और दो कैपेसिटर यहाँ पर फूले हुए हैं। और यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो ये जो रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और 5 वोल्ट हमारे इधर MCU और इस EEP रूम को जाता है। ठीक है, 5 वोल्ट इनको चलने के लिए चाहिए होता है, और जो कि इस रेगुलेटर पे ये रेगुलेटर बनाता है। अभी इस रेगुलेटर पे 5 वोल्ट, वो तो बात की बातें चेक करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये शॉर्ट हो रहा है, यानी कि इधर पे शॉर्टिंग आ रही है इसके थर्ड वाले टर्मिनल और बीच वाले के साथ में। ये देखिए शॉर्टिंग है और 11 ओम्स इसकी वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पर रेगुलेटर ख़राब है या फिर ये MCU या फिर EEP रूम, इनमें से क्या ख़राब है ये कंफर्म करने के लिए रेगुलेटर की फर्स्ट पिन को आप ऊपर करके चेक करेंगे। अब रेगुलेटर की जो लास्ट यानी कि आउटपुट वोल्टेज वाली पिन पे जब शॉर्टिंग आती है तो समझ लीजिएगा ज़्यादातर MCU और EEP रूम का प्रॉब्लम होता है। काफ़ी बार रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है या कैपेसिटर शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन चेक करने के लिए सभी चीज़ हम चेक करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि यहाँ पर जो जेनर लगी होती है, आपको दिखा दूँ किस तरीके की जेनर होती है। इस तरीके की जेनर डाउट होती है जो कि हमारे मीटर को प्रोटेक्ट करती है। अगर वो शॉर्ट हो जाती है तो उसको निकाल के दूसरी लगा लेना। वैसे निकाल के भी काम करता है, लेकिन निकाल के दूसरी लगाओगे तो हमेशा प्रोटेक्शन रहेगा और मीटर का आगे का सर्किट कभी ख़राब नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं थर्ड लेग को ऊपर कर लेता हूँ, है ना। रेगुलेटर की थर्ड लेग को मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि खराबी है कहाँ से। अगर रेगुलेटर की थर्ड लेग ऊपर करने से शॉर्टिंग चली जाती है तो रेगुलेटर को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर फिर भी बनी रहती है तो MCU को निकाल के हमने अलग करना है। यहाँ पर मैंने रेगुलेटर की सबसे लास्ट वाली लेग को ऊपर कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। पहले हम रेगुलेटर की लेग पे हम चेक करेंगे। यहाँ पर भाई शॉर्टिंग हमारी रेगुलेटर पे आ रही है। अब हम यहाँ पर मीटर पे जो मीटर की जो रेगुलेटर के साथ में नीचे कनेक्ट थी उस पिन पे हम चेक करेंगे क्या शॉर्टिंग वहाँ पर भी है या फिर चली गई है। वहाँ पर 32 ओम्स दिखा रहा है। रेगुलेटर की लेग तो शॉर्ट है ही, साथ में नीचे 33 ओम्स दिखा रहा है। कहीं मुझे MCU पर भी अब डाउट आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो कैपेसिटर फूले हुए हैं उनको भी बाहर निकाल लेता हूँ, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद फिर चेक करूँगा, एक ये फूला हुआ है कैपेसिटर और एक ये फूला हुआ है, तो दोनों को मैं निकाल के बाहर करके एक बार फिर से देख लेता हूँ। चलिए अब चेक करूँगा। अभी भी 33 ओम्स यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है। एक काम करता हूँ, इस रेगुलेटर को बाहर निकाल के इसकी जगह पर मैं दूसरा रेगुलेटर डाल के देखता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रेगुलेटर जो सही है, जो दूसरे सर्किट से मैं निकाला है उसको भी रख लेता हूँ। ये ख़राब रेगुलेटर हमने इधर से निकाला था, इसका आपको एक बारी वैल्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए ये शॉर्ट है, इसका फर्स्ट और लास्ट है दोनों शॉर्ट हैं। इसको करते हैं साइड में। अब यहाँ पर जहाँ पर रेगुलेटर लगा था वहाँ पे हम चेक करेंगे, 33 ओम्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी हाफ शॉर्टिंग मुझे दिखा रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि MCU चला गया है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं रेगुलेटर को लगा के चेक करता हूँ। तो चलिए एक रेगुलेटर जो कि हमारे पास 5 वोल्ट का है इस पर लगा देता हूँ। अगर आपके पास 5 वोल्ट का कोई अदर रेगुलेटर है वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगा के आपको, तो मैंने रेगुलेटर को चेंज कर दिया। रेगुलेटर को चेंज करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं वही लास्ट वाली पिन पे ये अभी भी 32 ओम्स दिखा रहे हैं कि हाफ शॉर्टिंग इसमें दिखा रहा है। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, या तो इसके MCU से या तो इसके यहाँ पर ये EEP रोम से। इन दोनों से कोई एक ख़राब है जिसकी वजह से यहाँ पर है ना ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले EEP रोम को बाहर निकालेंगे।
अगर इसके बाद भी शॉर्टिंग बनी रहती तो फिर एमसीयू को निकालेंगे, यानी कि इनमें से कोई एक ख़राब है जिसको हमने रिप्लेस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम EEPROM जो कि कम जिसमें लैग होती है उसको इजीली निकाल के बाहर कर लेते हैं। जितना भी डाटा होता है इस EEPROM के अंदर होता है। EEPROM बाहर निकल चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग अभी है या फिर चली गई। सभी चीज़ें कंफर्म करना ज़रूरी है। अभी भी शॉर्टिंग बनी है, आप देख सकते हैं अभी भी शॉर्टिंग इसमें बनी है 34 ohms। एक काम करते हैं, MCU को बाहर निकालते हैं, फिर चेक करते हैं। अगर फिर भी शॉर्टिंग इसमें रहती है तो समझ लीजिए कोई ना कोई कैपेसिटर ख़राब है। अब भाई ये ढूंढना पॉसिबल नहीं होता कौन सा कैपेसिटर ख़राब है, इसलिए MCU को बाहर निकालना बेटर है, तभी कंफर्म हो पाता है। वैसे एक चीज़ बता दूं, जो प्री कॉल के मीटर होते हैं उसमें MCU ही ख़राब हो जाता है। आप इसमें किसी पुराने जो मदरबोर्ड है जो ख़राब हो चुका है, जिसका MCU लगता है ख़राब है, सही कंडीशन में उसको आप कर सकते हैं। तो MCU को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे कि अब शॉर्टिंग है या फिर नहीं। देखिए शॉर्टिंग चली गई है। इससे कंफर्म होता है कि हमारा जो बोर्ड है उसका MCU शॉर्ट हो चुका है अंदर से। ये रेगुलेटर फेल हो गया होगा, फेल होने की वजह से MCU शॉर्ट हो गया। अब हम इसमें दूसरा MCU डालेंगे। जैसे मुझे पहले से डाउट था तो इसमें मैंने क्या किया कि पल्सर का एक मीटर मेरे पास ख़राब कंडीशन में था, यानी कि अदर इसमें ख़राबी है। इसका MCU हम लगा के देखेंगे। हालांकि जो नंबर्स हैं बिल्कुल सेम MCU है इसमें, MB95F 176 नंबर का ये MCU है। तो उसको हम लगा के एक बारी देख लेंगे सही तरीके से। चलिए लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नया MCU डाल दिया है। ये MCU पल्सर का है, इस वाले प्रीकॉल का ये। लेकिन यहाँ पर इसको ऑन करने के बाद कुछ ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि डिजिट साफ नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो MCU हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो था पल्सर का, और पल्सर का जो MCU है उसकी डिस्प्ले की पिन आउट अलग है और डिस्प्ले भी अलग है, दोनों की डिस्प्ले भी अलग है और पिन आउट भी अलग है, जिसकी वजह से साफ नहीं आ पा रहा है। इसे एक छोटा सा प्रैक्टिकल था जिसमें आपने समझा कि MCU की ही वजह से यहाँ पर ये शॉर्टिंग वगैरह होती है। और यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल के लिए दूसरा MCU इस्तेमाल किया, बट आपको कोई पुराने डिस्कवर या फिर जो भी इसी मॉडल का मीटर हो उसका MCU इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी आपको समझा दिया शॉर्टिंग वॉटिंग कैसे कहाँ पर आती है। यहाँ पर भाई 100 ओम से ऊपर का एक रेजिस्टेंस यूज़ कर लेना। मैंने जंपर मारा हुआ है, बट इसमें रेजिस्टेंस यूज़ कर लेना। बाकी मीटर देखिए सक्सेसफुली काम तो कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन आउटपुट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इन दोनों का मीटर बिल्कुल अलग है, डिस्प्ले की पिन आउट अलग है, जिसके वजह से MCU इसके बाहर आउटपुट नहीं दे पा रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये MCU इसमें सही तरीके से काम करे तो इस MCU को आपने प्रोग्राम करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके प्रोग्रामर्स बहुत आते हैं जिनके थ्रू आप इसको प्रोग्राम करके इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये है सेम, लेकिन इसको प्रोग्राम इसके लिए किया गया है, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर समझ गए आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी बहुत सारी जानकारियाँ देते रहूँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।